Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel Speak English with Fahad. This is me ज़ैनब चौधरी. हम हेडशिप के 17 एंड 18 ग्रेड के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं. गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल हैं. नंबर आपको दिया गया है. 6 days इन अ वीक लेक्चर होगा. 7th डे वीकेंड पे टेस्ट होगा. सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली हम कोर्स को कवर करेंगे और असेसमेंट होती रहेगी. टेस्ट जो हैं होंगे. फर्स्ट लेक्चर है हमारा एंड अगेन वेलकम टू स्पीक इंग्लिश विद फाहद. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन. लैटिन वर्ड एडुकेयर एंड एडुकेयर से है स्पेलिंग चेंज है CARE एंड CERE. एडुकेयर की बात करें इसका मतलब है टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज. इसके मुताबिक एजुकेशन की डेफिनेशन ये बनती है कि एजुकेटिंग अ चाइल्ड मीन नॉरिशिंग अप और ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एम्स. के एक बच्चे को जो है उसको ब्रिंग अप करना उसके स्पेसिफिक एम्स के मुताबिक. एडुकेयर मीन टू लीड आउट, टू ड्रा आउट. इसके मुताबिक डेफिनेशन एजुकेशन की बनती है कि एजुकेटिंग अ चाइल्ड मीन्स ड्राइंग आउट व्हाट इज हिडन इन द चाइल्ड, कि एक बच्चे में क्या छुपा है उसको ड्राइंग आउट करना, या फिर लीडिंग हिम आउट ऑफ डार्कनेस इनटू लाइट, या फिर उसको जो है डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके आना. इफ वी टॉक अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इट्स मीन्स गिफ्ट, टैलेंट, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड इम्प्रूव. लेट्स डिफाइन बाय जॉन डेवी. जॉन डेवी ने एजुकेशन की डेफिनेशन की है. कुछ राइटर्स की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन डेवी, इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जॉन डेवी का कहना है कि एजुकेशन जो है जॉन डेवी के मुताबिक वो डेवलपमेंट है जो कि उन जो एक कैपेसिटीज हैं इंडिविजुअल में जो कि इनेबल करती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसका एनवायरनमेंट और फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय टी टैमंड. इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मेच्योरिटी, द प्रोसेस बाय विच ही अडॉप्ट्स हिमसेल्फ ग्रेजुअली टू हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट. टी टैमंड ने कहा कि एजुकेशन जो है वो प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो इन्फेंसी से मेच्योरिटी की तरफ है, और ये वो प्रोसेस है जिससे वो खुद से जो है वो फिजिकली एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से सीखता है, अडॉप्ट करता है. जॉन एडम्स ने डेफिनेशन की एजुकेशन की. एजुकेशन इज कंटिन्यूअस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस, कंटिन्यूअस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच one personality acts upon another in order to modify the development of that by the communication and manipulation of knowledge. If we talk about the narrow meaning of education and broader meaning of education, narrow meaning of education की बात करें तो narrow sense में एक इंस्टीट्यूट से, एक एजेंसी से, ठीक है, जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, किसी ट्यूशन सेंटर से, किसी अकेडमी से जाके हम जब हम कुछ हासिल करते हैं तो वही एजुकेशन है. हम कुछ सीखते हैं तो वही एजुकेशन है. इन नैरो सेंस एजुकेशन इज लिमिटेड टू द इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट एज ही एंटर्स द स्कूल वेयर डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉलेज इज गिवन. नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के मुताबिक एक बच्चा जब स्कूल में एंटर होता है या किसी इंस्टीट्यूशन में एंटर होता है वहीं से जो सीखता है वही तालीम होती है, वही सीखता है, वही एजुकेशन है. मतलब जब बच्चा किसी और माहौल में हो तब वो कुछ नहीं सीख रहा होता, अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं सीख रहा, अपने माहौल से कुछ नहीं सीख रहा, अपने बड़ों से कुछ नहीं सीख रहा. बस वो तभी सीखता है जब वो स्कूल जाता है और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो है उसको वहाँ पे मिलती है, तो बस वही एजुकेशन है. इफ वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इनका कहना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद वो सीखना शुरू कर देता है, कि वो जिस माहौल में होता है वो वहाँ से सीखता है और अपनी ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस से, हर एक्सीडेंट से, हर इंसिडेंट से हर चीज़ सीखता है. अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से, अपने फ्रेंड से जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कुछ ना कुछ हर टाइम सीखता रहता है. इन द ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. It is a process that goes on throughout life and is promoted by every experience in life.
और ये हर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के साथ जो है प्रमोट होता जाता है। यानी एक से कुछ सीख लिया तो अगले एक्सपीरियंस से कुछ और सीखा। तो एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है। हम अपने माहौल से कुछ ना कुछ हर पल सीख रहे हैं। पेरेंट्स जो हमें तरबियत करते हैं, पैम्पर करते हैं बच्चों को, तो वो उससे भी सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं। कोई एक्सीडेंट देखते हैं सीखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं सीखते हैं, मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, पोएम सुनते हैं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग में है कि हम हर टाइम कुछ सीखते हैं, हर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। If we talk about the types of education, there are 3 types of education: formal education, non-formal education and informal education. First of all, we will discuss about formal education. Formal education narrow meaning of education में आती है कि इंस्टीट्यूशन में जाना है, वहीं से जो स्पेसिफिक नॉलेज लेना है। प्लान होती है कि हर चीज़ जो है, नंबर 1 हमारे पास इसके हैं कि प्लान है कि हर चीज़ प्लान है। इस लेवल पे ये पढ़ना है, लेवल ख़त्म, एजुकेशन ख़त्म। नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट एजुकेशन, नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन, नेक्स्ट एक्टिविटीज़, उनको सीखना है, उनको करना है। लिमिटेड होती है, यानी एक लेवल में इतना कुछ ही पढ़ा जाएगा, उस लिमिट में होता है। उसके बाद लेवल ख़त्म तो वो ख़त्म, उससे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाते हैं। वेल डिफाइंड होती है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आउटडोर एक्टिविटीज़ गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स। जैसे स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप देखें कि क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वही जो है उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं। दूसरा अगर टीचर के पास जाएं तो वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा नहीं है, उसके पास जाएं। यानी कि इनमें जो है जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं वही जो है एक स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो उनको देते हैं स्टूडेंट्स को। यानी यही फॉर्मल एजुकेशन है कि हम स्कूल में जो प्लान्ड एक एजुकेशन हासिल करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इंसिडेंटल होती है। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में आती है कि नैरो सेंस में जैसे होता है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अनलिमिटेड है और ये लाइफ लॉन्ग है। ठीक है। इंसिडेंटल, किसी भी वाक्य से हम किसी भी इंसिडेंट से कुछ भी सीख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस है, नीदर प्री प्लान्ड आर डेलिब्रेट, यानी कि प्री प्लान नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई इंसिडेंट से हम कुछ सीखेंगे या किसी एक्सीडेंट से कुछ सीखेंगे तो वो प्लान तो नहीं होगा ऑलरेडी कि इसको यहाँ से ऐसा होगा तो कुछ सीखेंगे। तो हम बस माहौल से कुछ सीख रहे हैं। नॉट इम्पार्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसी, किसी स्पेशलिस्ट एजेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि किसी एजेंसी के पास जाएंगे वहाँ पे कुछ होगा तो हम कुछ सीखेंगे, नहीं, माहौल से हम कुछ भी सीख रहे हैं। नाइदर टाइम टेबल नार करिकुलम, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता। माइट बी नेगेटिव एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन भी हो सकती है। नेगेटिव एजुकेशन इस सेंस में हो सकती है, इसमें एग्जाम्पल पुट करना चाहूँगी CID की। बच्चे CID देखते हैं, उससे ये भी सीखते हैं कि क्राइम कमिट कैसे किया जाता है, ये भी सीखते हैं कि क्रिमिनल को कैप्चर कैसे किया जाता है, उनको कैसे हम पकड़ सकते हैं, या क्राइम को हम कैसे रोक सकते हैं। या बच्चे को पता चलता है कि हम इस तरह से हमारे साथ अगर कोई कर रहा है या कोई हमें इस तरह से मिसगाइड कर रहा है तो वो कोई क्रिमिनल है। तो वहाँ से अब एक ही CID से अब 3-4 चीज़ों को हम सीख रहे हैं। हम पॉजिटिवली भी देखते हैं उसको, पॉजिटिव एजुकेशन भी है और नेगेटिव एजुकेशन भी है। लास्ट वन, नॉन फार्मल एजुकेशन, ये ड्राइव्ड होती है फार्मल एजुकेशन से। इसके एग्जांपल मैं आपको पहले ही बोल दूं, जो उसके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है कि उसमें सिलेबस भी होता है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ नॉलेज भी होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन भी होता है, लेकिन प्राइवेट होती है। मतलब हम घर में बैठ के जो है कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमें किसी एजेंसी के पास जो है वो डेली बेसिस पे नहीं जाना पड़ता। आउटसाइड द रिलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के रिलम से आउटसाइड बनती है। फिर ये कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट होती है फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप, यानी होमोजीनियस ग्रुप के लिए ही जो लेवल्स इसके बने हुए होते हैं। सर्विंग द नीड्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप, कि आइडेंटिफाइड ग्रुप जो होता है उसकी नीड को सर्विंग कर रही होती है। हर ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, उसकी नीड्स डिफरेंट हैं, तो उनको डिफरेंट तरीके से जो है वो सर्व करती हैं। सो लेक्चर एंड स्पीक इंग्लिश विद फहद को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट छोड़िएगा, बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। किसी किस्म की कोई चेंजिंग चाहिए या आपको लगे कि इस तरह से नहीं, इस तरह से हम करेंगे तो बेटर जो है वो हम लोग सीख सकेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो है व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, होप सो आपको जो है लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मानी रखता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। टेक केयर।